जिला पंचायत है या सांसद है या विधायक है, कोई भी जैसे क्षेत्र का दौरा करके उसको निरीक्षण व्यवस्था होती है नेताओं की चुनाव में ही होती है। जनता खैले में न मुंगता है। सर के यहाँ पर कोई ध्यान नहीं है और न प्रशासन सुनता है न देखने आता है। आज तक किसी ने, आज तक बाढ़ ग्रस्त में किसी ने यहाँ पर हाल चाल लेने भी अभी तक। साथियों इस वक्त हम गोरखपुर जिला के लोकसभा बांसगांव और विधानसभा चिल्लूपार क्षेत्र में इस वक्त बैरियां खास ग्राम सभा में ये खड़े हैं और यहाँ पर लोगों से जानेंगे, क्योंकि यहाँ पर बाढ़ देख सकते हैं, जगह जगह देखेंगे तो ये इलाका जलमग्न हो चुका है। और जानते हैं खरीफ की फसलों के अंतर्गत जो भी बोई जाती है फसलें, सारी फसलें जलमग्न है। कह सकते हैं ये बाढ़ जो है किसानों की बहुत सारी फसलों को जलमग्न कर दिया है। तो यहाँ के लोगों से जानेंगे कि बाढ़ से क्या क्या प्रभाव पड़े हैं, प्रशासन से अभी क्या क्या लाभ मिला है और बाढ़ किस तरीके से किसानों की तिजोरी पर गहरा आघात करती है। सबसे पहले आपका टीवी 24 हिंदी में आपका स्वागत है। जी तो ये जो राप्ती नदी का ये बाढ़ क्षेत्र है, ये किसानों को किस तरीके से प्रभावित करती है? यहाँ पर हर साल बाढ़ आती है। बाढ़ आने से बहुत किसानों की फसलें नुकसान होती है और उसमें किसान हमेशा जो है जीतने के पहले 50 चक्कर आए गए थे लोग, ताकने नहीं आ रहे कि हमारा राजी बैरिया डूब रहा है। कोई ध्यान नहीं है और न प्रशासन सुनता है न देखने आता है। आज तक किसी ने, आज तक बाढ़ ग्रस्त में किसी ने यहाँ पर हाल चाल लेने भी अभी तक क्यों है, क्या हाल है, आप लोग कैसे खा पी रहे हैं, कोई इसका इंक्वायरी नहीं हुआ है अभी तक। इस साल जो बाढ़ आई है, ये प्रशासन के या कोई भी जनप्रतिनिधि इधर आया है दौरा के लिए? नहीं सर, अभी कोई नहीं आया है। अभी कोई नहीं आया? नहीं। देख सकते हैं वही प्रतिनिधि जब इलेक्शन होता है तो घर घर वोट के लिए आते हैं, लेकिन जब प्रजा यानी जनता जब दुख में रहती है, यानी जब संकट के वक्त वो साथ में नहीं आते। इसका प्रमाण जो आपके डिजिटल स्क्रीन पर दिख रहा है और लोगों के यहाँ की कहानी, लोगों की जुबानी आप सुन रहे हैं। आइए, आपका शुभ नाम क्या है? चंद्रिका। चंद्रिका जी, इधर बाढ़ क्षेत्र में क्या क्या समस्या आती है लोगों को? सब कुछ समझ आता है कि सब फसल बातन पानी से बाद डूबा हुआ है और फसल नहीं होता है। जनता खैले में न मुंगता है। आई खैरात वगैरह खैरात उरात नहीं मिल रहा है। कुछ नहीं मिल रहा। कुछ नहीं। अब बताइए। हरि गोविंद सिंह। यहाँ तो हर साल धान वान नहीं होता है यहाँ पे, यही समस्या है। ये रोड डूब चुका है, आने जाने का भी रास्ता बंद हो चुका है। राप्ती नदी अभी बढ़ी रही है? हाँ, बढ़ी रही है। ये राप्ती नदी का ही जल है कि सरयू का भी इसमें प्रभाव है? सरयू का प्रभाव, सरयू तो यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। 5 किलोमीटर। तो सरयू का कुछ प्रभाव इधर रहता है? हाँ, थोड़ा रहता है। उसका भी ये पानी आता है, वो दाब देती हैं इधर। अच्छा। तो जी, यहाँ से जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे क्या आपकी मांग है, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों से, अगर वो सुने आपकी बात? आए लोग देखें और इसका मुआवजा दें, यही है। खैरात वैरात बांटे गांव में। और नौका की व्यवस्था है इधर? नौका नहीं अभी चल रही है। नौका नहीं इधर चल रही? नहीं। तो अब नौका की अभी आवश्यकता है कि अभी फिलहाल में नहीं है? आवश्यकता अभी तो थोड़ा बहुत है। 1 फीट पानी है, 2 फीट पानी है, रोड पे सब आ जा रहे हैं। अच्छा, बच्चों की जो पढ़ाई है, एजुकेशन है, वो प्रभावित हो रहा है क्या? कोई प्रभावित हुआ है? गांव में जो प्राइमरी पाठशाला उसमें पानी घुस चुका है कि अभी नहीं? वो तो गांव में है ना, गांव में है तो नहीं, मतलब जो लेकिन आने जाने का रास्ता बंद है। साथियों देख सकते हैं ये वही क्षेत्र है। जानते हैं ये हमेशा किसान और जवान ही देश की असली बागडोर को अपने हाथों में संभालते हैं। और ग्रामीण, जानते हैं भारत ग्रामीण प्रधान देश रहा है शुरू से लेकर आखिरी तक। भारत की अर्थव्यवस्था में 50% तक किसान अपना डिस्ट्रीब्यूशन देता है और किसान जो अपनी खेतों में, कहा जाता है, कड़ी मेहनत खून पसीना एक करके हरी भरी हरियाली लाता है। और जब राप्ती नदी में बाढ़ आता है तो पल भर में ही राप्ती नदी जो है, जो किसानों की मेहनत है, जो फसलें हैं, पल भर में जलमग्न कर जाती है। और किसान जो है शुरू से ही मेहनत करता है अपने देश के लिए। इस देश के किसान जो है आखिरी पड़ाव से मेहनत करते हैं। यही किसान फसलों को उपजाते हैं तो शहरों की तरफ सेल किया जाता है। क्या होगा जब किसानों की फसलें उगकर शहरों में जाएंगी नहीं और आप जाएं किराना स्टोर पर, पता चले आटा गुल है, चावल गुल है, तो सोचिए क्या होगा। यही किसान है जो देश के भूखे लोगों को पेट भरते हैं, या एयर कंडीशन रूम में जो बैठे होंगे उनका पेट यही लोग भरते हैं
किसानी, ग्रामीण देश में किसानों की बुरा हालात है। जनप्रतिनिधि आते हैं, इलेक्शन के टाइम बड़े-बड़े वादे करते हैं, लेकिन जब किसानों की, गाँव-गाँव की जब आवाज़ उठती है, जब समस्याएँ होती हैं, वहाँ पर वो कंधे से कंधे, कदम से कदम मिलाकर नहीं चलते। यकीन मानिए कोई भी प्रतिनिधि अगर इस दुःख के समय में, एक आपदा के समय में अगर वो लोगों का हाल-चाल पूछने आता है, तो उसे इलेक्शन टाइम में शायद उसे इतना मेहनत ना करना पड़े, क्योंकि ये पल को लोग भूलते नहीं हैं और बहुत लंबे समय तक याद करते हैं। आइए और सारे लोग हैं, उन लोगों से जानेंगे। आपका शुभ नाम क्या है? शैलेश यादव। शैलेश यादव जी, यहाँ से राप्ती नदी के बाढ़ जो फसलें जलमग्न हो चुकी हैं, इस पर क्या करना चाहेंगे? क्या कहेंगे, सब लोग प्रधान जो लोग ताकते नहीं है, विधायक लोग ताकते नहीं है यहाँ पर। यहाँ के विधायक कौन है? राजा त्रिपाठी हैं राजेश त्रिपाठी जी। चुनावी क्षेत्र में इधर आए थे। अभी एक बार जब आए थे, चुनाव चला था तो एक बार आए थे, उसके बाद कहाँ आए दोबारा, फिर जब से जीते तो ताके नहीं इधर हो। जब से जीत गए तो ताके नहीं उधर, तक लगे राजीव बैरिया में क्या हो रहा है। किसान जो है जीतने के पहले 50 चक्कर आए गए थे लोग, ताकने नहीं आ रहे कि हमारा राजीव बैरिया डूब रहा है कि नहीं डूब रहा है, कोई देखने नहीं आ रहे हैं। अच्छा, और जो अभी ग्रामीण विकास मंत्री बने कमलेश पासवान, लोकसभा बांसगांव क्षेत्र में आता है ना? बांसगांव क्षेत्र में था। तो वो भी तो उनका भी कितने बार इधर दौरा किए? एक भी नहीं हम देखे उनको आने थे। हम तो जब से आए तब से घर, तब से कभी नहीं देखे, कभी दौड़ा मारे हैं। साथियों, जानते हैं कहा जाता है भारत का हृदय जो है गाँव में निवास करता नहीं, भारत का हृदय गाँव में बसता है। और जब गाँव की ऐसी तस्वीरें रहेगी, जनप्रतिनिधि गाँव में आएंगे नहीं, तो फिर उस गाँव का विकास कैसे होगा। और माना जाता है ग्रामीण प्रधान देश में भारतवर्ष का अगर विकास करना है तो सबसे पहले गाँव का विकास करना होगा, तभी हम अपने भारत के मान सम्मान और गौरव को आकाश की बुलंदियों तक ले जा सकते हैं। यानी जब तक गाँव का विकास नहीं होगा तब तक हम भारत का विकास कतई नहीं कर सकते। और विकास कैसे होगा? जब जनप्रतिनिधि बड़े-बड़े वादे करते हैं, एयर कंडीशन गाड़ियों में, एयर कंडीशन रूम में घूमते हैं और विपदा के समय वो नज़र नहीं आते हैं। ये ग्रामवासियों को देख सकते हैं, और एक ही गाँव का नहीं, लगभग में हर गाँव के यही हालात है। लोग गाँव से जीतते हैं और एयर कंडीशन रूम, एयर कंडीशन गाड़ियों तक सीमित रह जाते हैं। ये सोचना होगा, क्योंकि माना जाता है लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है। जब लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा शासन है, तो फिर वो शासन और प्रशासन किस काम का जो जनता के काम ही ना आए। तो लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र की जो गरिमा है उसे बचाने का दायित्व जनप्रतिनिधियों का है, लेकिन जनप्रतिनिधि उस दायित्व को निभा पाने में फेल साबित हो रहे हैं। आइए और सारे लोग हैं, इन लोगों से जानेंगे। आप बताइए, आपका शुभ नाम? राकेश कुमार मिश्रा। राकेश कुमार मिश्र जी, आप बताइए यहाँ पर जो राप्ती नदी के बारे में, जो बाढ़ क्षेत्र से हमेशा कई एकड़ में किसानों की फसलें जलमग्न हो जाती है, उसके बारे में क्या कहना है? सर बहुत वगैरह हो गया। चुनाव खत्म, हाँ? व्यवस्था खत्म, चुनाव खत्म, व्यवस्था खत्म। चुनाव में ही व्यवस्था होती है, नेताओं की चुनाव में नहीं होती है। चुनाव खत्म, व्यवस्था खत्म। व्यवस्था खत्म। तो देख सकते हैं चुनाव तक ही ये व्यवस्थाएं सीमित होती है, और गांव के लोग ही धीरे धीरे जानते हैं, और धीरे धीरे सारे लोग जागरूक हो रहे हैं। और कहीं न कहीं जब विपदा आती है तो जनप्रतिनिधियों को जरूर खोजा जाता है और देखा जाता है। आइए देखते हैं, इधर कई लोगों से जानते हैं। आइए इधर लोगों से बात करते हैं। बताइए, आपका शुभ नाम? गुड्डू यादव जी, क्या कहना चाहेंगे? राप्ती नदी की निर्मल जलधारा ग्रामीणों तक और फसलों को जलमग्न कर रही है, इसके बारे में क्या कहना है? राप्ती नदी की ये जलधारा जो है कि खेतों और गांव को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, ना तो यहाँ के प्रधान देख रेख में, यहाँ जैसे कुछ आदमी या मवेशी को खाने के लिए कुछ नहीं है, उनको भी कुछ नहीं दिया। और पंचायत है या सांसद है या विधायक है, कोई भी जैसे क्षेत्र का दौरा करके उसको निरीक्षण करने कोई नहीं आया, ना देखने आया। और चारों तरफ से जो है कि रास्ता ब्लॉक हो चुका है, खाने पीने का आदमी का तकलीफ हो रही है। यहाँ पे कुछ किसी प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर नहीं पहुँची है। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि जो शासन प्रशासन है, प्रतिनिधि हैं, प्रधान है, जिला पंचायत है, यहाँ पर आकर निरीक्षण करे और यहाँ पर आदमियों को जो परेशानी हो रही है उसको देखे और कुछ इनकी मदद करे। जय हिंद, जय भारत।
बिल्कुल। और एक अच्छा प्रतिनिधि का यही गुण होना चाहिए कि दुख के समय में प्रजा के साथ कंधे से कंधे और कदम से कदम मिलाकर खड़ी हो। क्योंकि बहुत जब चुनाव आता है तो देखा जाता है जनप्रतिनिधि गांव-गांव घूमते हैं, अब जगह-जगह अपने तरीके से प्रचार करते हैं, लेकिन जब उनको रियल में जनसंपर्क की आवश्यकता होती है उस वक्त वो नहीं आते। यकीन मानिए इस वक्त जो है ये क्षेत्र बाढ़ से जलमग्न है, उनका जनसंपर्क इसमें होना चाहिए, तब वो जनप्रतिनिधि के। इस समय दुनिया में सबसे ज़्यादा युवाओं की आबादी हिंदुस्तान में है। जब युवाओं की आबादी हिंदुस्तान में है तो युवाओं का टैलेंट, युवाओं का जो बात है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा दुनिया में अगर किसी में युवा हैं तो भारतवर्ष में है, और भारतवर्ष को अगर आगे कोई ले जा सकता है तो भारत का युवा ही ले जा सकता है। अगर भारत सरकार भारतीय युवाओं के टैलेंट को भारत के सिस्टम में कनेक्ट कर ले तो फिर भारत के मान सम्मान और गौरव को आकाश की बुलंदियों तक ले जाने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। लेकिन आवश्यकता वही है, बहुत सारे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके टैलेंट को सरकार कनेक्ट नहीं कर पा रही है। बैरिया ग्राम सभा में पड़ता है। किसी प्रकार की यहाँ बाढ़ भी आती है, कोई आपदा भी आता है, किसी प्रकार की जो है कि सहायता नहीं हो पाता है। इस छोटा सा टोला राजी बैरिया है। अच्छा, ये राजी बैरिया से हाँ। मतलब बैरिया टोला से कनेक्टेड है, ग्राम सभा एक ही है। हाँ। किसी प्रकार की यहाँ पर सुविधा नहीं हो पाती है। अगर खैरात की बात कही जाए तो अन्य गांव में मिल जाती है। यही क्योटान है, यहाँ पे मिल जाएगा, खोइया मिल जाएगा, मुडेरवा मिल जाएगा, हर जगह मिल जाएगा। लेकिन ये राजी बैरिया में जो है कि न तो बैरिया ग्राम सभा के अंतर्गत बैरिया ग्राम सभा के अंतर राजी बैरिया खैरात। हाँ मिलता है। हाँ। बैरिया ग्राम सभा के अंदर ये भी आता है, लेकिन यहाँ पर कोई सुविधा खैरात वगैरह कुछ नहीं मिलती है। यहाँ पर जो है कि इसको लवारिस छोड़ दिया गया है, प्रधान की तरफ से, जिला पंचायत की तरफ से, सांसद की तरफ से और विधायक की तरफ से। मतलब इस गांव को लवारिस छोड़ दिया गया है। यहाँ पर कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, न तो कोई सुविधा मिलती है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से इसको भी कनेक्ट करके कुछ सहायता प्रदान किया जाए इस राजी बैरिया को। कितना लगभग में वोटर होंगे इसमें अब राजीव? 200-250 वोटर होंगे। अच्छा, 200-250। चुनाव के समय तो लोग यहाँ आते होंगे? चुनाव के समय तो सब लोग आते हैं, सब लोग आते हैं। लगभग एक दिन में 3 बार आते हैं, शाम सुबह दोपहर 3 बार आते हैं। और चुनाव बीत जाता है तो कोई नहीं आता है। यही देखिए, चुनाव बीतता है, चुनाव में सभी आते हैं, लेकिन जब चुनाव बीतता है और जब उनके जनसंपर्क की आवश्यकता होती है तब वहाँ पर लोग भूल जाते हैं और कह रहे हैं ये लावारिस में है, ये जो ग्राम सभा के एक ही है। लेकिन इसको कोई भी सरकारी मदद की बात आती है तो अन्य ग्राम सभाओं की मिलती है, लेकिन इसको छोड़ दिया जाता है। तो शासन प्रशासन इस पर अपनी दिव्य दृष्टि बनानी चाहिए और ऐसे गाँव को डिटेक्ट करनी चाहिए और जो भी मदद की राशि है उसे पहुँचानी चाहिए। इसी के साथ जय हिंद।